सिर्फ आप देखते रहिएगा और सुनते रहिएगा ध्यान से, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में बोला है पाइप ए, तो ये एक पाइप है, पाइप ए बोल रहा है 16 घंटे में भर सकता है, तो ये 16 घंटे में भर सकता है। ओके, यहाँ पे मैं 16 लिख रहा हूँ, इसका मतलब घंटा है, 16 घंटा। बी, पाइप बी उसी टैंक को 25 घंटे में भर सकता है, ये 25 घंटे में भर सकता है। पाइप सी हो गया, और पाइप सी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, तो ये 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, देखो ये जो पाइप ए है, कोई टंकी है, मान लो कहीं पे कोई टंकी है, वहाँ पे पाइप है ना, आप एज्यूम करो कहीं पे टंकी है और 3 नल है, तो नल ए मतलब पाइप ए, कहीं कहीं पे नल भी लिखा रहता है और कहीं कहीं पाइप, तो यहाँ पे पाइप बोला है, तो ए पाइप है वो 16 घंटा में भर लेगा वो टंकी को, और पाइप बी है वो 25 घंटे में भरेगा, और पाइप सी 12 घंटा में भर लेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए जब भी इस तरीके से हो हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम कैसे ले लेंगे, देखो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, सबसे बड़ी संख्या इसका पहाड़ा पढ़ो, और जो भी संख्या आएगा है ना वो तीनों से अगर कट रहा है तो वही एलसीएम हो जाएगा। तो 25 दूनी 50, 50 75 100, 100 125, 150, 150, 175, 200, 200 भी नहीं जाएगा। एक काम करते हैं, पहाड़ा से अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका सिंपल हम करेंगे 16, 4 गुना 4, 5 गुना 5, 4 तिया 12, है ना। इस तरीके से गुणनखंड करेंगे तीनों का, तो सभी में जो कॉमन आ रहा है उसको हम यहाँ पे काट के लिखते जाएंगे 4, 5। उसके बाद यहाँ पे जो जो बचा आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये 5 बचा, यहाँ पे 3 बचा, अब हम इसको गुणा कर लेंगे, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो ये आ चुका है 20, ये आ चुका है 20 और ये आ चुका है 3, तो 20 20 ये हो जाएगा 400 गुना 3, तो ये 0 0 3 चौक 12, तो 1200 आ चुका है हमारा एलसीएम। तो ये हो जाएगा एलसीएम 1200, ठीक है। ये 1200 अभी क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ इसको मिटा के। तो देखो दोस्तों ये जो 1200 है ये एलसीएम निकाले हम तो 1200 आया, बट ये 1200 क्या है, ये 1200 टंकी का कैपेसिटी है। मैं भी आपको बताया कि यहाँ पे एक टंकी है मान लो, है ना, टंकी में ये पाइप ए पाइप बी पाइप सी पानी भर रहा है, तो टोटल कैपेसिटी 1200 आ गया, तो टंकी का टोटल कैपेसिटी आ चुका है 1200। अब ये 1200 को 16 से भाग देंगे, है ना, 1200 को 16 से भाग देंगे तो एक का एफिशिएंसी आ जाएगा, मतलब रेट आ जाएगा। तो चलो इसको भाग कर लेते हैं, तो 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 8 बचा, 16 पंचे 80, वैसे ही 25 से 25 चौक 100, 20 25 अट्ठे, वैसे ही 12 से, तो 12 एक कम और ये 0 0, तो ये आ चुका है पाइप ए का, पाइप बी का, पाइप सी का रेट। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि वे सभी साथ साथ चालू कर दिया जाए तो उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो ये जो टोटल टैंकी का कैपेसिटी है 1200, अगर तीनों एक साथ पाइप खोल दे तो कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। सॉरी ये 1200 था, 1200 को पूरा तीनों पाइप एक साथ भरने में कितना समय लगेगा। तो देखो जब भी इस तरीके से हो रेट को हम जोड़ के, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है तीनों एक साथ करता है, मतलब चालू करता है, तो तीनों एक साथ बोल दिया तो तीनों का रेट को जोड़ लेंगे, तो ये आएगा 8 5 13 का 3 हासिल 1, 7 4 11, 12 का 2 हासिल 1, 1 1 2, तो ये आ चुका है 223। ओके, तो 1200 को 223 से भाग करेंगे तो जो भी आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ये कितनी बार में जा सकता है, 223 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 1000 आ जाएगा, और 23 पंचे 115, तो हाँ ये 5 से जाएगा, तो 23 पंचे है ना, 23 पंचे एक काम करते 223 गुना 5 कर लेंगे, तो 5 या 15 का 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 11 का 1 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 1115 आ चुका है। तो आप देख सकते हैं 1200 से कम ही है ये, तो ये 5 से स्टार्ट होगा, बट आप ऑप्शन देख सकते हैं यही एक ऑप्शन है जो 5 से स्टार्ट हो रहा है ना, 5 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद 115। तो एक काम करते हैं मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ। 1200 को अब 1115 से माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा 8, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये 85 आ चुका है। अब 85 को भाग देंगे 223 से, तो इसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन में पूरा ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर।